शांभवी नाम इसलिए दिया कि शांभवी एक क्रिया है और शंभु यानी शिव शंभु स्वयंभू एक ही ऐसे महादेव हैं जिनके बचपन का कोई उल्लेख नहीं। एक ही ऐसे महादेव हैं, बाकी सारे देवी देवताओं के बचपन का उल्लेख है। बचपन में कैसे थे, पिता कौन थे, क्या क्या किया, कहाँ गए, सारा है। लेकिन एक महादेव हैं जिनके बचपन का कोई उल्लेख नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो बचपन कहाँ से? वो तो नित्य वर्तमान है, वो तो नित्य वर्तमान है, सदा सदा से हैं, सदा सदा हैं और सदा सदा रहेंगे। तो इसलिए उनका बचपन नहीं, कोई किस्से कहानी नहीं। ठीक है, सारी किस्से कहानी वो कहते हैं कि मैं ही देता हूं, मैं छीन लेता हूं। वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ही अच्छा कर देता हूं, मैं ही बुरा कर देता हूं, मैं लिख देता हूं, मैं मिटा देता हूं। इसीलिए कहा भोलेनाथ। इसीलिए जब भोलेनाथ वरदान देके फंस जाते हैं तो शिव जी को बचाने के लिए कौन आता है भोलेनाथ को? विष्णु जी। कि भैया ये तो फंसा दिया इन्होंने वरदान देके, इन्होंने वरदान दिया और सबको फंसा दिया। अब सारे राक्षस दानव मिल करके देवताओं की कुटाई कर रहे हैं उसी वरदान से। तो फिर आते हैं छलिया। छलिया रूप जो है, रूप वो भी शिव का ही है। तो समझने वाली बात है, ध्यान देना, भ्रम में न रहना। अलग अलग कुछ भी नहीं है, रूप हैं, रूप हैं, वो भी शिव का ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश है एक ही माया। ठीक है, माया एक ही है, एक ही जगह से पैदा हुई। कैसे? शिव से शक्ति, शिव से शक्ति का जन्म हुआ। जन्म एक शब्द है, हम घटना बता रहे हैं, घटना है ये। क्योंकि आप वही बात भाषा समझते हो तो भाषा हमको वही प्रयोग करनी पड़ेगी, नहीं आपके समझ से बाहर हो जाएगी। अनुभव में कुछ और है, जो हम आपको बोल रहे हैं शब्दों में, एक्चुअल में ये अनुभव में कुछ और है। जैसे हम आपसे कहते हैं पृथ्वी तत्व, तो हम इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। जिनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, हम उस तत्व की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं अग्नि तत्व, तो हम इस अग्नि की बात नहीं करेंगे, माचिस जलाई और अग्नि। हम उस अग्नि की बात कर रहे हैं जिससे उन तत्वों से अग्नि का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं? इस बात को समझना है। सबका आधार क्या है? शिव यानी आकाश। आकाश से निर्माण हुआ वायु का, वायु से अग्नि का, अग्नि से जल का और जल से पृथ्वी का। यानी आकाश सबका होने का आधार। जब वायु बनी तो इसमें आकाश के गुण मौजूद हैं वायु में, और जब अग्नि बनी तो इसमें आकाश और वायु के गुण मौजूद हैं अग्नि में, और जब जल बना तो इसमें आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनों के गुण मौजूद हैं। तो हम जब तत्व की बात करते हैं तो समझने के लिए बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व है ये, और ये तत्व है और वो तत्व है। लेकिन जरा अनुभव में कुछ थोड़ा सा आप अनुभव कर पाएंगे जब आगे, तो आपको सब पता लगेगा कि क्यों कहा है महर्षियों ने कि बताया नहीं जा सकता शब्दों में। उनकी अपनी हिचक रही है कि बताने में कुछ फर्क पड़ जा रहा है, कुछ अंतर पड़ जा रहा है, इसलिए वो भ्रमित होते रहे कि हम सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। और सत्य को तब समझा जा सकता है कि हम यहां बैठे, आप यहां बैठे, समझ रहे हैं। अभी हम यहां बैठे, आप वहां बैठ जाओ 1 किलोमीटर ऊपर, तो बात नहीं समझ में आएगी। या आप यहां बैठे रहो, हम चढ़ जाएं जरा 1-8 किलोमीटर ऊपर बैठ के बोलें आपको, बात नहीं समझ में आएगी। जब तक बराबर से बात का मंच ना हो, बात समझ में आती नहीं। समझने के लिए शब्द जो है सूचना के लिए है, केवल सुनने के लिए, क्योंकि शब्द ही शुरुआत है। इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो रचना हुई
पहले शब्द से ही हुई, पहला शब्द ही है, ध्वनि है, ठीक है ना। तो इस पे आपको समझना है कि शिव से शक्ति का जन्म हुआ और शिव और शक्ति से विष्णु नाम की एनर्जी का जन्म हुआ। जब हम शिव कह रहे हैं तो एक एनर्जी है होने का आधार, विष्णु कह रहे हैं वो की एनर्जी है, हम ब्रह्मा कह रहे हैं वो की एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म में लेकिन है एनर्जी। लेकिन आधार कौन है? तो शिव सबका। तो शिव से जन्म हुआ शक्ति का, मां जिसे कहते हैं, क्रिया होते हुई दिख रही है ना। तो शिव से शक्ति का जन्म, शिव और शक्ति से विष्णु का जन्म, फिर विष्णु से मां महालक्ष्मी का जन्म, फिर विष्णु और महालक्ष्मी से ब्रह्मा का जन्म, ऐसे ब्रह्मा से फिर सरस्वती का, ऐसे क्रम है। तो कहां पहुंचे पीछे जाकर के? सब शिव से ही निकले, शिव में ही हैं और शिव में ही समाये हुए हैं। सब कुछ शिवमय है, सब कुछ, और वापस जाके शिव में ही मिल जाना है, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग कुछ भी नहीं है। कभी मत देखो कि वो देवी देवता अलग है, वो अलग है, ये काम के लिए अलग है। जैसे एक फैक्ट्री है, कोई चपरासी है, कोई लेबर है, कोई गेटमैन है, कोई सुपरवाइजर है, कोई फोरमैन है, कोई मैनेजर है, कोई मालिक है, कुल मिला के एक फैक्ट्री है, कुल मिला के एक फैक्ट्री है, काम कर रही है, उसकी एक बैलेंस शीट है। तो ऐसे ही सब एनर्जी हैं, सारी एनर्जी का अपना अलग अलग काम है। चपरासी का काम मैनेजर नहीं कर सकता, मैनेजर का काम सुपरवाइजर नहीं कर सकता, ऐसे सबके काम अलग अलग हैं। शक्ति का मतलब क्रियाशील है, क्रिया है, क्रिया हो रही है, अलग अलग सबके पावर्स है। तो अपना रोल ढूंढ लेना है कि हमारा रोल कहाँ पर है। तो भ्रमित नहीं होना है कभी, देवी देवताओं के मामले पर कभी भ्रमित नहीं होना है। जब आप कहते हो ना मूर्ति रखी है, तो मूर्ति रखी है ना, तो मूर्ति में क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा, सुने हैं ना आपने प्राण प्रतिष्ठा? ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा आप में भी हो रही है। और जो ये शांभवी मुद्रा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको जब बार बार आप दोहराएंगे तो आप में भी प्राणों की प्रतिष्ठा होगी, उसका प्रतिष्ठापन होगा, जैसे मूर्ति में होता है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन आप में एक जीवित व्यक्ति में प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत सरल काम है, और वो शांभवी मुद्रा से होता है। तो शांभवी कहा तो शंभु का स्त्रीलिंग आप मान लीजिए, शक्ति मान लीजिए, तो शांभवी कहा उसको, शंभु मुद्रा नहीं कहा, शांभवी मुद्रा कहा, क्योंकि वो क्रिया है इसलिए शांभवी कहा, शंभु नहीं कहा, क्योंकि शंभु क्रिया नहीं करते, वो अक्रियाशील है। तो शांभवी मुद्रा क्या है कि किसी भी आराम वाली मुद्रा में बैठना है, श्वासें ना तो बहुत खींचनी है, ना बहुत अंदर भरनी है, ना बाहर बहुत निकालनी है। सामान्य रूप से केवल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, और आंखें ना बंद करनी है और ना खोलनी है। जैसे उन्मनी मुद्रा में आंखें खोलनी थी, ऊपर देखना था बलपूर्वक और बीच में देखना था बलपूर्वक, ये उन्मनी मुद्रा है। लेकिन शांभवी मुद्रा क्या है? ना तो आंखें खोलनी है और ना ही बंद करनी है। जैसे शिव के नेत्र देख रहे हैं पीछे, पीछे देखिए, ये शांभवी मुद्रा है। ये जिस मुद्रा में बैठे हैं ये ही शांभवी मुद्रा है। यही मुद्रा देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देखिए, देखिए ये मुद्रा आप देख रहे हैं, आधी खुली है और आधी बंद है, अर्धमीलित नेत्र हैं, आधे खुले हुए आधे बंद हैं। लेकिन कहां देख रहे हैं वो? मध्य में दिख रहा है कि मध्य में देख रहे हैं। तो क्या करते? धीरे 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 एक ही उसमें बैठे रहते हैं, श्वास ना तो लेते हैं ना छोड़ते हैं, जैसे आ रही आने देते हैं, जा रही जाने देते हैं, सामान्य बैठे रहते हैं। धीरे धीरे श्वास की लंबाई
छोटी होती जाती है जितना आप ध्यान करते हैं। तो बैठे और ज्ञान मुद्रा में बैठे, तो मुद्रा का अपना महत्व है। ये अग्नि है, अग्नि का हमारा प्रतीक है। अंगूठा ये वायु का है, ये अग्नि और ये वायु, ये आकाश, ये जल और ये पृथ्वी। ऐसे 5 जो उंगलियां हमारी हैं, पांचों अलग अलग प्रतीक है। किसका? अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, ये आपकी दूसरी उंगली बगल वाली ये वायु का प्रतीक है, तीसरी आकाश का प्रतीक है, सबसे बड़ी उंगली है आकाश, चौथी जो आपकी उंगली है आपकी आराम का, ये बोली जाएगी जल का प्रतीक है, और अंतिम सबसे छोटी आपकी छुंगलियां कहते हैं इसे, ये पृथ्वी का प्रतीक है। तो ऐसे हम जिसके साथ अंगूठे को लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो चीजों को बढ़ा देती है, ठीक। हम ऐसे लगाते हैं तो घटा देती है, ऐसे लगाया तो चीज बढ़ जाती है। क्या बढ़ गया? वही तत्व जो इसमें है अग्नि के साथ मिलके, और ये तत्व बढ़ने लगेगा, ठीक। घटाना है तो नीचे ले जाते हैं, ऐसे कर लिया घटाने के लिए, ऐसे कर लिया बढ़ाने के लिए, ऐसे कर लिया बढ़ाने के लिए। तो हवन में समिधा डालते हैं ना, तो ऐसे डालते हैं। तो क्या क्या आ गया? अग्नि, आकाश और जल, ऐसे 3। उन सबका यही है, साइंस है, ये क्लियर कट साइंस है जो समझना है आपको। तो उस मुद्रा में बैठ करके, और जो शिव के जो नेत्र भी आपने देखे, आंखें बंद करनी है और इन वाले नेत्रों पे आपको आना है। कैसे आप आएंगे? जब आप आधी आंख खोल के और आधी बंद करे रहेंगे, और धीरे 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 आप बीच में जाने लगेंगे, यहाँ बीच सेंटर में एकदम, और यहाँ जा करके और ऐसे स्थिर हो जाएंगे। एकदम जितना समय रह सकेंगे आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। आधी खुली आंखें, आधी बंद आंखें, और देखना कहाँ है? तो बीच में। धीरे धीरे आप लुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे करके देखिए। सामान्य मुद्रा में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन हल्की सी, चेहरा हल्का सा उठा रहे, नीचे न रहे, इतना हल्का से उठ जाए कि रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे सिर तक, और अर्धमीलित नेत्रों से केंद्र में देखना शुरू करें, भूमध्य में। ज्ञान मुद्रा लगी रहे हाथों की। पूरा ध्यान मत्थे के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में आपकी देखने की भाव भंगिमा उधरी हो, ऊपर हो, आधे नेत्र खुले आधे बंद हुए, और वही बीच में देखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप यहाँ पे टिक जाएंगे, और आप यहाँ पर बने रहेंगे, और आपकी ऊर्जा का जो बहाव है वो आपको स्वयंभू बना सकता है। त्रिनेत्र पर आपके जा करके ऊर्जा को एक नया आयाम दे सकता है, जो आपकी त्रिनेत्र से बहने वाली ऊर्जा है उससे आपका एकाकार करा सकता है, और आपको कुछ अतीन्द्रिय अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। चेतना के आगे जा सकते हैं, पराचेतना में आप